जो ये संगठन का नाम क्या पूरा उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा, इनके द्वारा एक अवमानना याचिका दायर की गई थी यहाँ, जिसमें कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में जो जजमेंट दिया गया था 11/12/2018 को, जिसमें 3 बिंदुओं पे निर्णय दिया गया था कि पहले इनको फेस मैनर में इन लोगों को जो एप्लीकेबल रूल्स हैं, जो टाइम फ्रेम करें उसके हिसाब से रेगुलाइज करें। नंबर दूसरा, उन्होंने कहा था कि इनको जो है मिनिमम पे स्केल और डीए विद एरियर्स दे, और तीसरा जो है जीएसटी ना काटा जाए। उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, उसके बाद रिव्यू खारिज हो गया। एक के बाद एक अनदर बहाने बना के इस पे जो है ये टाइम लेते रहे। कल माननीय जो कोर्ट थी उनके सामने आया था मैटर, तो कोर्ट ने ये कहा था इनसे कि आप हमको जो है तुरंत बताओ कि अब तक आपने इनके स्टेटस क्या तय किया, इनके रेगुलाइजेशन के लिए और क्या इसके लिए, तीनों के लिए। तो कल इन्होंने समय मांगा था, तो तीनों बिंदुओं पे कोर्ट ने कहा था, और आज लगा था। आज माननीय न्यायालय के समक्ष केवल एक कहते हैं गुमराह करने की कोशिश की गई, और एक कल स्टेटमेंट ये था कि जी हमने रूल बना दिए इनके लिए, और आज जो है इन्होंने ये कहा कि जी हमने 20 फरवरी 2026 का एक ऑर्डर निकाला है, जिसके द्वारा इनसे संविदा वगैरह भराने का, जो न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि उसका जो क्लॉज 1 और 1 है वही अपने आप में ये साबित करता है कि ये कंटेम्प्ट, सीधा कंटेम्प्ट एस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि उसमें ये कह दिया कि ये अस्थायी रहेंगे, इनको नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। तो मतलब किस तरह से राज्य की ब्यूरोक्रेसी जो है न्यायालय के आदेशों को गुमराह कर रही है। तो माननीय न्यायालय ने आज इस पे जो है कड़ा रुख अपनाते हुए जो कार्मिक सचिव हैं शैलेश बघेली साहब, उनको जो है 20 तारीख को व्यक्तिगत रूप से थ्रू वीसी के थ्रू न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए कहा है। मैं केवल आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से लाना चाहता हूँ कि हम लोग एक रूल ऑफ लॉ की सोसाइटी में हैं, और रूल ऑफ लॉ की सोसाइटी में जो न्यायालय का आदेश है वो सर्वोपरि है, उसको किसी भी तरह से वो नहीं होना चाहिए। और मजे की बात, जो रूल्स बनाए भी हैं आपने, वो संविदा वर्ड लिखा है उसके अंदर, लेकिन वो आउटसोर्स आज भी ट्रीट कर रहे हैं, जबकि पीआईएल के केस में कोर्ट ने होल्ड कर दिया है कि उपनल वगैरह कुछ नहीं है, छद में है, सब धूम आवरण है, और केवल ये राज्य सरकार के कर्मचारी है। तो अगर ब्यूरोक्रेट्स के अंदर सही इसको लागू करने की होती और सही सलाह माननीय मंत्री महोदय को देने की होती, तो इन सबका निस्तारण हो सकता था। उस नियमावली के तहत ही सबका नियमितीकरण हो जाता है। मिनिमम पे स्केल, अब केंद्र सरकार भी कह चुकी है कि 786 रुपए से कम किसी को नहीं मिलना चाहिए, मतलब लगभग 20,000 से कम पे। तो यहाँ पे तो कई ऐसे प्रकरण हैं जहाँ पे बहुत कम पे तनख्वाह मिल रही है, तो लोगों ने अपने 20-20 साल, 25-25 साल लगा दिए, और उन वैकेंसियों को भर रहे हैं, उनको बाहर कर रहे हैं 11-11, 15-15 साल। तो ये सारे प्रकरण हमने न्यायालय के सामने रखे हैं। तो आशा ये है कि 20 तारीख को इसका वास्तविक रूप से निस्तारण होगा और इनको न्याय मिलेगा।